हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी प्रैक्टिस सेट में। तो सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही, कुछ दिक्कत की वजह से मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जल्द ही आपको सिंप्लीफिकेशन की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 7 नंबर का, 7 नंबर का, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके। और मिक्स्ड क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है, मतलब इसमें जो अभी आप पहले के कंसेप्ट पढ़ चुके हो उसका क्वेश्चन इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं बढ़िया तरीके से। पेन और कॉपी लेकर के सॉल्व करने के लिए अच्छे से रेडी हो जाओ। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि पहला क्वेश्चन है, निम्न के सार्वगुणखंड ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले सार्वगुणखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे जरा ध्यान रखेंगे। ओके, सार्वगुणखंड किसको बोलते हैं? सार्वगुणखंड होता है हमारा कॉमन फैक्टर। बस आपको यही ध्यान रखना है, कॉमन फैक्टर बताना है। सभी इतने हैं, 4 सवाल है, 3 आप लोग करोगे, पहला मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ए नंबर का मैं बता देता हूँ। ओके, 20 और 20 और 20 और किसका लिखना है? 28 का क्या लिखना है? सार्वगुणखंड लिखना है। तो आप सभी लोग क्या करोगे, जल्दी से बता दो। सिंपल, 20 और 28 दोनों को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसी संख्या लिखना है जो 20 और 28 दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी पूरा पूरा काट दे। बताओ, एक से कट जाएगा दोनों, ठीक है, तो एक भी हमारा क्या हो जाएगा? सार्वगुणखंड यानी कॉमन फैक्टर हो जाएगा 20 और 28 का। दो भी काट देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 काटेगा क्या? अगर डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम जिसने नहीं पढ़ा है वो जा कर के क्लास ले सकता है। ओके, 3 नहीं काट पाएगा। अब बताओ जल्दी से, 4 काट सकता है? नहीं, 4 से देखो, 4 से 20 कट जाएगा, हाँ दोनों कट जाएंगे, 28 भी कट जाएगा, तो 4 काट देगा। उसके बाद 5 बताओ, 5 होगा क्या? नहीं। 6 होगा क्या? नहीं। 7 नहीं। 8 भी नहीं। 9 10 कटेगा इससे, लेकिन नहीं। अब बताओ कौन सा होगा? 4 के बाद कोई नहीं है क्या? 5 6 7 8 9 10 कुछ नहीं है। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 10 के बाद डायरेक्ट किससे कटेगा? 10 के बाद डायरेक्ट 20 से कटेगा। अब 20 से तो 28 कटता नहीं है, इसका मतलब अब हमारा सार्वगुणखंड कितने होंगे? 3 ही होंगे। ये होगा 3 सार्वगुणखंड होंगे, ठीक है। संख्या भी मैं बता दिया। ओके, बाकी 15 और 25 का सार्वगुणखंड आप लोग को बताना है, 35 50 का आप लोग को, और 56 और 120 का आप लोग को बताना है। बोलो, क्लियर हो गया ना? सार्वगुणखंड कौन कौन होगा? 1 2 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मैं पहले ही बोल देता हूँ, बुक से क्वेश्चन उठाया हूँ, तो क्वेश्चन नंबरिंग से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बस प्रश्न दिखना है और करना है। देखो, दूसरा क्वेश्चन भी पहले की तरह ही है, सिंपल। क्या पूछ रहा है? निम्न के सार्वगुणखंड बता दो, यानी कॉमन फैक्टर बताना है। क्या बताना है आपको? जल्दी से बता दो। कॉमन फैक्टर ही बताने हैं। क्या बताना है? कॉमन फैक्टर। तो कैसे बताओगे कॉमन फैक्टर? बता दो। अब इसमें 4 है, तो एक मैं कराऊंगा, एक आपको करना है, मतलब 4 नहीं, सॉरी, 3 संख्या है, 3 संख्याओं का आपको बताना है। 4 8 और 12, इन तीनों का मतलब ऐसी संख्या लिखनी है जो तीनों को पूरा पूरा काट दे। आपका जवाब सिंपल है, एक काट देगा, ठीक है। 2 से भी तीनों कट जाएंगे, ठीक। 3 से नहीं कटेगा, 3 से 12 तो कट जाएगा, लेकिन 8 और 4 नहीं कटेगा। 4 कट जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा, बस। इसमें भी 3 ही होंगे। अब बताओ मैं आगे क्यों नहीं चेक किया, वो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले छोटी संख्या क्या थी? 4 थी। तो 4 मैंने बताया था, जब सार्वगुणखंड यानी गुणखंड जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो गुणखंड होते हैं ना, जब आप फैक्टर निकालते हो, तो फैक्टर जो होते हैं या तो संख्या से छोटी या संख्या के बराबर ही आ सकते हैं, उससे बड़ी नहीं। इसलिए मैं सबसे छोटी संख्या देख लिया, जैसे 4 खत्म, उसके बाद 5 से देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सार्वगुणखंड के लिए। ओके, तो बी नंबर का आप लोग को करना है। समझ में आ गया? आई होप आपको दूसरे नंबर का सवाल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, देखते हैं कि अब कौन सा, तीसरा नंबर का। निम्न के प्रथम तीन सार्वगुणज लिखो। गुणज का मतलब गुणा प्लस ज, मतलब गुणा करके जिसका जन्म हो जाए, जिस संख्या का, वही होते हैं गुणज, ठीक है। और सार्व का मतलब होता है कॉमन, यानी जिसको उभयनिष्ठ गुणज भी बोलते हैं। इसको उभयनिष्ठ गुणखंड, इसको उभयनिष्ठ गुणज, जो दोनों में हो, ठीक है। तो 3 ही लिखना है, प्रथम 3 लिखना है, याद रखना, प्रथम 3, शुरुआत के 3। तो चलो ए नंबर में करा देता हूँ सवाल, ठीक है। 6 और 8 का लिखना है, गुणज लिखना है, ध्यान रखना है, यानी पहाड़। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, जब भी 2 संख्याओं का सार्वगुणज देगा, 2 संख्याओं का सार्वगुणज देगा या 3 संख्याओं का, तो बस एक लिखना है सार्वगुणज, उसके बाद पहाड़े पढ़ देने। बता रहा हूँ कैसे, देखो, 6 और 8 का एक सार्वगुणज लिखो, मतलब 6 और 8 के टेबल में कौन सी संख्या ऐसी है जो आती है पहले नंबर पे। तो पढ़ो, 6 का 8 का पढ़ो, 8 का 8 दिन 16, 8 का 24। 24 आप देखोगे कि 8 के पहाड़े में भी आता है और 6 के भी पहाड़े में आता है, 6 चौका 24। तो पहला संख्या, प्रथम 3 गुणज लिखने हैं ना, प्रथम 3, तो पहला तो 24 हो गया। अब हमें 24 के बाद कौन सी संख्या है, अब इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, बस 24 का पहाड़ा पढ़ दो। दूसरा कौन होगा सार्वगुणज? 24 दूनी 48,
यानी दूसरा 48 होगा। 24 तियाँ 72, तीसरा 72 होगा। इसका मतलब है कि इसका सार गुणज अब 24 के बाद डायरेक्ट 48 होगा, डायरेक्ट 72 होगा, इससे कम नहीं हो सकता। समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़े। तो सार गुणज बी नंबर आप लोग को करना है। ध्यान रहे जो मैं क्वेश्चन करूंगा आपको घर पे बैठ कर सॉल्व करना है जरूर। ओके, अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ में सच में बादशाह बनना है तो ठीक है। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। ये तो तीसरा नंबर इसमें भी आ गया है, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। इसमें प्रथम 3 गो ये तो मैंने करा दिया। ओके, इसको हटा दो आप सभी लोग। चौथा नंबर का क्वेश्चन बताना है ना। चौथा नंबर का 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना आप सभी लोग, घबराना नहीं है। 100 से छोटा ही लिखना है, 100 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 100 से छोटा। ओके, छोटी संख्याएं ही लिखनी है जो कि 3 और 4 के सार्वगुणज है। तो सिंपल है, पहला गुणज लिख लो 3 और 4 का सार्वगुणज यानी उभयनिष्ठ गुणज, जिसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। इसको क्या बोलते हैं ध्यान रखना, कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो वही लिखना है। तो पहले 3 और 4 का पहला बस बता दो कौन सा होगा सार्वगुणज। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 का 4, 4 दूना 4 3 12, पहला 12 होगा। अब क्या करेंगे, 12 का पहाड़े पढ़ते जाओ, 12 दूनी, दूसरा कौन होगा, 12 दूनी 24, उसके बाद 12 तियाँ 36, 12 का पहाड़ा याद है ना, याद कर लेना, मैं याद करा देता हूँ। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, बड़ चौक 48, 12 पचे 60, बड़ छः 72, 12 सते 84, 12 अठे 96। अब 12 अठे 96 तो होता है, लेकिन 12 अठे 96, उसके बाद 12 नौ कितना होता है 108। अब जैसे आप 108 लिखोगे, 108 आप जैसे लिखोगे वैसे आप ये जो बोला है कि 100 से छोटी ही चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो होगा, हमारा आंसर कहाँ तक, ये 12 से लेकर 96 तक ही हमारा आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। यही हमारा होगा सार्वगुणज यानी 3 और 4 का। 100 से छोटा ही लिखना है ना, तो बस 100 से छोटा यहीं तक होगा। क्लियर हो गया। चलते हैं अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। तो ये हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान से सभी लोग देखेंगे। 5वां नंबर कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है। अब ध्यान से देखेंगे, सह अभाज्य को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, सहभाज्य को प्राइम नंबर। याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो को प्राइम नंबर लिखना है, पहला मैं बता रहा हूँ, बाकी सब आपको करना है। 18 और 35 का को प्राइम नंबर, मतलब कौन सी संख्या है को प्राइम है, बस ये बतानी है। को प्राइम ध्यान से सुन लो जिसको नहीं पता है, को प्राइम उसको बोलते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर जो हो वो केवल एक हो, इसके अलावा कुछ और ना हो, यानी सार्वगुणखंड केवल एक हो, एक के अलावा कुछ ना हो। तो देखो 18 जो है, 18 और 35 जो है, 35 तो 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, इन्हीं दो से कटेगा, और 18 2 3 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, ठीक। लेकिन बस आप देख लो क्या इन दो 18 और 35 में कोई भी एक के अलावा, एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है। आपका जवाब आएगा नहीं, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 18 और 35 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला है, सार्वगुणखंड नहीं मिला है, इसलिए हमारा ये पहला सही हो जाएगा। क्या है, पहला है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। दूसरा बताओ, दूसरा भी सह अभाज्य संख्या है। तीसरा बताओ जल्दी से, तीसरा बताओ है कि नहीं, तीसरा आप लोग बताना। तीसरा सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 5 से कट जाएगा 30 और ये भी 5 से कट जाएगा, ऐसे भी दिख रहा है, ठीक है। बाकी 3 आप लोग बताना कि सह अभाज्य संख्या है या नहीं। जिसने भी कंसेप्ट की क्लास अब तक नहीं लिए हो, जाके एकदम अच्छे से देख लो, खूब बढ़िया से क्लियर किया गया है उसमें, कौन कौन से ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, सब कुछ अच्छे से क्लियर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 6वां नंबर आप लोग के सामने क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन है जो, इसको आप लोग बना लेना 6वां नंबर, ठीक है, याद रहे। ओके, 6वां नंबर हम लोग कर रहे हैं, तो ध्यान रहे सबको। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं, 6वां नंबर देखते हैं आराम से। तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। ओके, ध्यान रखना। अब देखो जरा समझो इस बात को कि ये क्या कह रहा है। संख्या दिया हुआ है एक साइड में, आपको लाइन से दिख रहा होगा, ये संख्या है 990, 1500, मतलब 1586, 275, ऐसा सब दिया हुआ है। आपको बस भरना है कि 2 से कटेगा तो हाँ बोलना है, 3 से कट रहा है तो नहीं, मतलब नहीं कटेगा तो नहीं, हाँ कटेगा तो हाँ भरना है। बस मैं एक कराऊंगा, ध्यान रखना सभी लोग। और डिविजिबिलिटी रूल 11 तक जिसने पढ़ा है वो देख कर ही बता देगा। जरा ध्यान से देखो, अब मैं कराना चालू कर रहा हूँ। देखो 990 2 से कटेगा, यस, हाँ तो सही भर दो, हाँ भर दो। 3 से कटेगा, यस, 3 से भी कटेगा, हाँ भर दो। 4 से कटेगा, तो 4 के लिए 90 को देखो, केवल 90 को 4 के लिए। 90 कटता है क्या 4 से, आप कहोगे नहीं कटता है 4 से 90, तो ये ना होगा इसमें, मतलब नहीं, 4 से नहीं कटेगा तो ना भरना है, गलत भरना है। 990 5 से कटेगा तो हाँ भरना है,
ठीक है। 990 6 से कटेगा तो 9 9 कितना होता है, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। देखो यहाँ 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी 6 से भी डेफिनेटली कटेगा 990। अच्छा अब बता दो 8 से कटेगा 990, तो 8 से कटा के देख लो, तीनों को देखते हैं ना 8 से, तो 8 से कटा के देख लो, 8 एकम 8 और 19 बचेगा, 19 बचेगा ना यहाँ, 19 बचेगा। फिर 8 दूनी 16 होगा, 3 बचेगा, नहीं कटेगा, यानी 8 से नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा, 10 से 0 होना चाहिए कहीं पर, ये भी कट जाएगा। 11 से देख लो कट जाएगा, 11 9 99 ऐसे ही दिख रहा है, 11 से कट जाएगा। तो एक मैं बता दिया, बाकी जितने भी नंबर है आपको चेक करके हाँ या ना में भर के बताने हैं, ठीक है। ध्यान रहे आप सभी को, जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है, ओके। कि कौन कौन सा कटेगा तो हाँ भर देना है, नहीं कटेगा तो ना भर देना है। बड़े आगे चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं। 6वां नंबर हो गया था, 7वां ये ले लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6वां नंबर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि ये 7वां होना चाहिए ना, 6 नंबर का तो ऊपर कर क्या है, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ओके। तो 7वां नंबर हम देखते हैं, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो उससे सदैव विभाजित होगी। सिंपल, आप कोई संख्या ले लो, 5 और 12 से विभाज्य है, ऐसी कोई संख्या ले लो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 और 12 से डायरेक्ट कौन बता दो, 12 दूनी 12 36, 12 25 60, 60, ठीक है। ये क्या है 60, कौन सा हम संख्या ले लिए, जल्दी बताना आप सभी लोग, 60, ठीक है। ये जो है 5 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो ये पूछ रहा है इसमें कि ये जो 60 है और किससे कट जाएगा। तो आप सिंपल बता सकते हो, 12 को हम तोड़ सकते हैं ना 3 और गुणे 4 में, यानी ये 60 वो संख्या 3 से 4 से और 5 दोनों से, तीनों से कट जाएगी, यानी 3 से भी कट जाएगी, जो 12 और 5 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। समझ में आ गया, 12 और जो 5 से कटेगा संख्या वो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ठीक है। कोई और ले लो, 120 लेके देख लो, 120 लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, देखो दिख रहा है ना। तो 3 और 4 से सदैव विभाजित रहेगी कौन सी संख्या, जो संख्या 60 से विभाजित होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां नंबर ये है ना। 8वां नंबर, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह विभाज्य होगी। सिंपल है, 12 से जो संख्या विभाजित होगी वो डेफिनेटली 3 और 4 से भी विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि 12 जो होता है वो 3 और 4 का मल्टीपल ही होता है, मतलब मल्टीप्लाई ही कराने पर आता है। समझ में आ गया, मैंने ऐसे बताया था ना कि जो 12 से चेक कैसे करते हैं, जो 3 से कट जाए और जो 4 से, दोनों से कट जाए वो 12 से भी कट जाएगा, होता है ना। तो जो 12 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं, इस प्रैक्टिस सेट में जरूर ये बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर हो गया हमारा। 9वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर का ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 9 नंबर, ठीक है। चलो आप सभी लोग बताओ कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा, जांच मैंने बताया ना, नियम सभी पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। बता दो, 572 बताओ ना आराम से, कितना मैं आराम से क्लियर एकदम देख कर बता दो। 72 कटता है किससे, 4 से, तो 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। 8 से कटेगा क्या, 572। आप कहोगे 572 को तो डिवाइड देना पड़ेगा, दे लो, 8 से कटता है, 8 7 56, एक बचेगा, नहीं 8 से ये नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं, अगला देख लो कोई भी, इसी में बता दो। अब मैं कौन बता दूं, सिंपल है, आप कर लो। एक मैं बता देता हूँ, ये वाला बता दो जरा, ये वाला डी वाला बताओ तो आप सभी लोग, डी नंबर का, कि 4 से कटेगा कि नहीं, 8 से कटेगा नहीं। कहोगे भाई साहब ये 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, कैसे, सिंपल, 2 जीरो है और यहाँ 3 जीरो है, जीरो जीरो सभी जीरो ही होंगे, जीरो सबसे कटता है, समझ में आ गया। तो ये और बाकी जो बचे हैं आप सभी लोग जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 सवाल था 9वां नंबर का ये। आ जाओ ये देखते हैं, इसमें आपको बस सत्य और असत्य भरना है, कौन सा सत्य है और असत्य है। चलो आ जाओ, थोड़ी सी पढ़ाई करके एकदम बढ़िया से देखते हैं ये क्या है। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, अब ये कंसेप्ट वाला है, जिसका कंसेप्ट मजबूत वो एकदम सही सही करके जाएगा, ठीक है। कोई संख्या है, कोई संख्या 3 से विभाज्य है, तो क्या वह 9 से विभाज्य होगी, सच सच बता दो। कहोगे हाँ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 3 से विभाज्य 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो जरा बताओ 3 से कौन सा विभाज्य, 6 3 से विभाज्य है ना, क्या ये 9 से विभाज्य है ना। आप बोलो कि नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सब मैं नहीं कराऊंगा, कुछ बताऊंगा, बाकी आपको करना पड़ेगा, बस पहला मैं करा दिया, ठीक।
एक संख्या, अब इसका उल्टा देखो, एक संख्या 9 से विभाज्य है तो क्या यह 3 से अवश्य विभाज्य होगी? अब ये आप लोग बताना, मैं तो नहीं बताने वाला, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला, इसको ध्यान रखना आप सभी लोग, ये आप लोग को ही बताना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। एक संख्या 18 से विभाज्य होती है तो वह क्या, क्या वह संख्या 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी? 18 से विभाज्य है, सच सच बताना। तो आप कहोगे कि जो 18 है ना वो 3 और 6 का मल्टीपल ही होता है, मतलब जो संख्या 18 से विभाज्य होगी वो 3 से भी और 6 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 3 6 का 18 होता है ना, तो बिल्कुल सही है। 18 दूनी 36 ले लो तो भी, 18 तिया 54 ले लो तो भी, ठीक है, तो ये सही होगा। ओके, बाकी आपको करना है, बी आपको करना है, डी भी आप लोग करना है। एक संख्या 9 10 दोनों से विभाज्य है तो क्या वह 90 से विभाज्य होगी? बताना आप सभी लोग। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य है, दो संख्याएं सह अभाज्य, इनमें से कम एक अवश्य अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्या ऐसी सही बात है? अगर कोई भी दो अभाज्य संख्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको, ठीक है, कोई भी एक सह अभाज्य संख्या है, ओके, तो कह रहे कोई भी सह अभाज्य दो संख्या ले लो आप सब लोग, जैसे मैं 7 ले लेता हूँ, मान लो 6 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ और 9 ले लो, ठीक है, तो क्या इसमें कह रहा है कि इनमें से कम एक अवश्य अभाज्य संख्या होगी, क्या ये सही बात है? जरा बताना तो। ये देखो 8 और 9 को मैंने लिखा है ना, 8 और 9 को जरा ध्यान से देखना आप सभी लोग, ध्यान से देखो आप सभी लोग, 8 और 9 को, 8 और 9 को देखो आराम से। 8 और 9 जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 और 9, ठीक है, ये जो 8 और 9 है ये सह अभाज्य है कि नहीं, बस आप इतना बताओ पहले। आप कहोगे जी हाँ है, ठीक है, सह अभाज्य है। अब बताओ क्या इस दोनों अभाज्य, दोनों में से कोई एक अभाज्य है क्या संख्या, अभाज्य संख्या? आप कहोगे नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब ई नंबर हमारा गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है, ई नंबर दे रहा है ना, तो ई नंबर हमारा गलत स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि 8 और जो 9 है ये सहअभाज्य तो है, और देखो दोनों में से कोई एक संख्या अभाज्य होनी ही चाहिए, ऐसा कोई पॉसिबल जरूरी थोड़ी है, ठीक है, इसका मतलब ये गलत बात कह रहा है ई वाला, ठीक है, आप लोग देख लेना अच्छे से। ओके, 4, अब एफ पे चलते, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से विभाज्य अवश्य होनी चाहिए, कह रहा है जो संख्या 4 से विभाज्य होती है वो 8 से विभाज्य होनी चाहिए, 12 तो 4 से विभाज्य है, क्या ये 8 से है? आप कहोगे नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत दे रहा है, ठीक है, ओके, ये वाला आप करना जी नंबर, ठीक है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को पूरा पूरा विभाजित करती है। देखो जब ऐसे आप क्वेश्चन कंसेप्चुअल करते हो ना तो अभी आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग होता है और कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यदि कोई संख्या दो संख्याओं अलग अलग, ज़्यादा ध्यान से देखना इस चीज़ को, यदि कोई संख्याओं संख्या दो संख्याओं को, क्या कह रहे हैं यहाँ, संख्याओं को दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है। कोई संख्या दो संख्याओं को, दो संख्या ले लो कोई भी, 12 ले लो और कोई भी ले लो अपने मन से 10 ले लो, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है। कौन करता है? दो ही तो करेगा, दो पूरा पूरा, ठीक है, दोनों को करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। 12 और 10 को जोड़ो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ो, 12 10 कितना हो जाएगा, 22 होगा। क्या 22 को भी 2 विभाजित करेगा? आप कहोगे जी हाँ, यस, तो ये सही बात कर रहा है, मतलब उसके जोड़ को भी विभाजित करेगा पूरा पूरा, ठीक है। दो संख्याओं जब अलग अलग विभाजित कर रहा है तो पूरा पूरा उनके जोड़ को भी करेगा। जैसे कोई भी ले लो, मैंने बोला 4 ले लो, है ना, 4 नहीं, मान लो 1 ले लो, जैसे इसको 4 ना लो, 4 ना लेके थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, ओके, 6 ले लो और 9 ले लो, इसको कौन पूरा पूरा विभाजित करेगा, जल्दी बताओ। 3 करेगा, ठीक है, आप कहोगे हाँ सर 3 तो कर देगा। अब इसको जोड़ो, 9 6 कितना होता है, 15 होता है। क्या 15 को भी 3 नहीं करेगा पूरा पूरा विभाजित? बिल्कुल करेगा, इसलिए भी सही है। आई नंबर होमवर्क घर पे करना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पता नहीं 11 नंबर का, कितने नंबर का था ये, वो 10 9 कितने नंबर का था, 11 नंबर, चलो देख लेना आप सभी लोग, 11 था 12 था जो भी हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना कि बस 11 ही क्वेश्चन हम लोग किए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, ठीक है। 3 3 6 और 2 8 और 2 10 क्वेश्चन तो इसी में है। जांच कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या विभाज्यता की जांच करना है, देख कर ही बताना है कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। अब ये आप लोग करना है ना, मैं एक दो बता देता हूँ। 6 से विभाज्य होने के लिए क्या,
बस इतना बताओ। 6 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि जो 2 से विभाजित होना चाहिए और जो 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो 6 से विभाज्य है। सिंपल है। 2 से, ये वाला देखो जी वाला 2 से विभाज्य है। अब बताओ ये तरीका मैंने बताया कि नहीं, 3 से कैसे चेक करोगे डायरेक्ट, क्या जोड़ोगे, जोड़ने चलोगे, नहीं 9 3 से ख़त्म कर दो इसको, ठीक है। ये सब मैंने बताया है। 8 1 9 ख़त्म, 7 4 11 1 12, ये भी खत्म, 12 भी 3 से कटता है, 0 भी 3 से कटता है। इसका मतलब ये 3 और 2 दोनों से कटेगा। इसका मतलब जी नंबर जो है वो 6 से कटेगा, जी नंबर 6 से कटेगा, ठीक है। ऐसे करना है। देखो 2 से और कौन कौन कट रहा है, ये 2 से कट रहा है ना, आई वाला देखो 2 से कट रहा है। 3 से बस देख लो, 6 3 से कटता है, हटा दो। 3 3 से कटता है, इसको भी हटा दो। 3 3 से कटता है, इसको भी हटाओ। 9 भी 3 से कटता है, और 2 1 3, 2 1 3, ये भी क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, इसको भी हटा दो। इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा, 3 से भी डिवाइड है। जिसको ये तरीका नहीं पता है क्लास जरूर जाके ले लेगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पूरे प्रैक्टिस सेट में बहुत मजा आया होगा। आप चिंता ना करो, जल्द ही आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी, जल्दी आपकी क्लास रेगुलर हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है, रेगुलर करेंगे, ठीक है। आपको डिस्टर्ब मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं होना है, ओके। सरलीकरण हम लोग पढ़ने वाले, सिंप्लीफिकेशन, तो जल्द ही आपको क्लास उसकी मिलेगी, ओके। कुछ दिक्कत की वजह से क्लास नहीं हो पा रही है, आप लोग समझ सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जाकर टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना। जितने भी लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन करें जा करके, वहाँ पे सब पीडीएफ मिल जाता है, चाहे जो भी पीडीएफ हो, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।